नमस्कार दोस्तों, मैं मान सर नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक और नई सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हैं और ये जो सक्सेस स्टोरी है ये उस बच्चे की है जो एक बेसिक गांव की जड़ों से उठकर ऊपर की तरफ गया है और सफलता की वो इन्होंने एक पाठ पढ़ाया है पूरे समाज को, जिसमें कि एक बहुत बड़ी चुनौती को माना जाता है। सीजीएल का कभी नाम सुना होगा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो है ग्रेजुएशन बेस की एक वैकेंसी होती है जो इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में से एक होती है, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, सीबीआई में बहुत शानदार पोस्ट जो होती हैं इंस्पेक्टर रैंक की, अकाउंटेंट और ऑडिटर जैसी बहुत सारी शानदार पोस्टें उसमें हैं। इसी आज जर्नी में हम दीपक जो दबलैंड गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा स्टूडेंट है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे और वो अपनी पूरी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने नोबल एकेडमी नरवाना से सुनील सर के नेतृत्व में रहते हुए कोचिंग ली और उन्होंने अपना सिलेक्शन जो है वो इसमें पाया है। क्योंकि इसमें अंग्रेजी का और जो मैथ सब्जेक्ट है दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है और ये दोनों खासकर बैकबोन होती हैं एसएससी की, और सीजीएल एसएससी के अंदर सबसे प्रतिष्ठित एक पद माना जाता है सीजीएल के अंदर। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि जो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हों। तो आइए अपनी वीडियो में हम शुरुआत करते हैं दीपक की। दीपक। धन्यवाद सर, मुझे नोबल एकेडमी में बुलाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले दीपक बिल्कुल कंफर्ट हो गए हम बात करेंगे, कोई हेजिटेशन नहीं हमारे अंदर होगी। हम इस तरह से बात करें जैसे हम एक फ्रेंड हैं, क्योंकि जो नोबल एकेडमी नरवाना की जो पूरी फैकल्टी है वो इसी तरीके से टीच करती है जैसे एक छोटे भाई बहन को वो पढ़ा रही हो। बेसिक से हम बातें करेंगे। अभी तो आप इंस्पेक्टर हैं और अभी आप बहुत शानदार एक गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो ये चीज़ें हमने हेजिटेशन वाली बिल्कुल ख़त्म करनी है। तो पहले प्रश्न की हम शुरुआत करेंगे कि आपने कोचिंग कहाँ से स्टार्ट की? सर मैंने कोचिंग वैसे तो 2018 से की थी, लेकिन वो बेसिक थी। वो उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कर रहा था लगातार, तो वो रेगुलरिटी से नहीं थी। तो मतलब 3 महीने का एक बेसिक कोर्स लिया था, तो वो भी 1.5 महीने के 2 चरणों में किया था, वो भी रेगुलर नहीं था। तो उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन में थोड़ी बहुत स्टडी की, पेपर आते थे, पेपर पढ़ लेते थे और ऐसे ही ग्रेजुएशन में 3 साल चले गए। उसके बाद फिर जब घर वालों की तरफ से प्रेशर हुआ और कि अब लगने लगा कि कब कुछ करते हैं, तो फिर मैंने नोबल एकेडमी ज्वाइन की थी 2021 के अंदर। 2021 में आपने नोबल एकेडमी ज्वाइन की। अच्छा, जैसे आपका सिलेक्शन अभी सीजीएल के थ्रू हुआ है तो उसमें इंग्लिश का और मैथ का बहुत बड़ा रोल रहता है, और मैथ के लिए तो पूरे अगर इंडिया हरियाणा में तो कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं मैथ के रूप में जिसको हम कह सकते हैं पूरे हरियाणा में बहुत शानदार टीचर हैं। सुनील सर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या जो कंटेंट सीजीएल को चाहिए है, क्या वो नोबल एकेडमी नरवाना में वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है? जी सर, मैं कहना चाहूँगा कि सुनील सर बिल्कुल अच्छे से बेसिक से मैथ कराते हैं, और जो जिसको भी मैथ से डर लगता है वो सुनील सर के पास आकर के मैथ को सीख सकता है और मैथ से प्यार हो जाता है अगर वो सुनील सर से अगर अच्छे से रेगुलरिटी से पढ़ता है तो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का मानना है कि जो सीजीएल की तैयारी करनी तो दिल्ली मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि नरवाना के विश्वकर्मा चौक पर जो नोबल एकेडमी है वहाँ भी सीजीएल की तैयारी हो सकती है? जी सर, पहले होता था कि जो क्वालिटी एजुकेशन थी वो सिर्फ दिल्ली में ही थी। मतलब दिल्ली के अंदर बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, सिर्फ वहीं से हम कोचिंग लेते थे। लेकिन अभी भी जब से ऑनलाइन हुआ है और जब से सुनील सर जैसे टीचर नरवाना के अंदर हैं, तब से मतलब कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर बंदा चाहे तो यहीं पर रह कर के, घर पर रह कर के अच्छे से पढ़ाई करता है, और जब हम बाहर जाते हैं तो साथ में खर्च बढ़ता है और साथ में फिर प्रेशर भी आने लगता है घर से, और साथ में फिर वहाँ का जो माहौल है वो भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा रश रहता है, वहाँ खाने की दिक्कत है, वो तमाम तरह की समस्याएं वहाँ पे होती है। तो इससे अच्छा कि आप घर पे रह के तैयारी करें तो वो अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। अच्छा, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। जी सर। कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, लंबे समय तक जब हम पढ़ रहे हैं तो अचानक से हैवी सा फील होता है हमें। उस स्ट्रेस को कैसे बैलेंस किया? स्ट्रेस तो सर आप कुछ भी काम कीजिए, स्ट्रेस तो होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप
बिल्कुल एकदम से ही निकल जाएगा। इसमें तैयारी का पेज होता है और धीरे धीरे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं उसके बाद मॉक देते हैं, आपको जैसे जैसे मॉक में नंबर बढ़ने लग जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। और जैसे जैसे आपके मान लीजिए प्री एग्जाम होता है उसमें अच्छा होता है तो आपके अंदर ये होता है कि नहीं मैं कर लेता हूँ। मैं सर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सीजीएल 2021 का भी मैंने पहला अटैम्प्ट था वो दिया था, उसमें मैं फाइनल में रह गया था, लेकिन उसके बाद लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ कर लूँगा। फिर उसके बाद सीजीएल 2022 हुआ, 2023 हुआ, उसके बाद मैंने मतलब पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस तरह से तैयारी की है कि मतलब अगर आप डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है कि पिछले दिन से मैंने बेहतर किया है, तो फिर वो आपके एग्जाम में भी दिखेगा और आप अच्छा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बताओ, जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस रहता है कि मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, या जैसे कोचिंग के बाद ना टीचरों के साथ जो कनेक्शन जो रहता है ना, बच्चे कट ऑफ कर देते हैं कि अब कोचिंग पूरी होगी चले जाएं, तो टीचरों के साथ भी हमें कनेक्टिविटी हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए ताकि कहीं पे डाउट आए या कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा हो तो वो हम तुरंत टीचर के साथ डिस्कस करके उसको हम सोल्व कर लें। कितना इंपॉर्टेंस इस चीज़ का? जी सर, अगर आप पूरी की पूरी सीजीएल जर्नी को देखें तो उसमें मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक बार सिलेक्ट हो जाता है तो आपको ये पता नहीं चलता कि आपकी कमियां कहाँ पे है। वो कमियां आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगी। मैंने हर तरह के मॉक दिए, हर कंपनी के दिए, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, सुपर मॉक हो, ओली बोर्ड हो। जो ओली बोर्ड में जैसे कि सैटरडे और संडे को फ्री मॉक आते थे तो मैंने वो दिए हैं। उससे बहुत मतलब अलग अलग तरह से मॉक देते हैं तो आपको अलग अलग तरह से मतलब प्रैक्टिस होती रहती है। यही मेन है कि आप प्रैक्टिस करें, और जैसे कोई कभी भी डाउट आ जाता है तो उसमें आप ऑनलाइन सोर्सेज का सहायता मदद ले सकते हैं। और नोबल एकेडमी में आपने कितने दिन तक कोचिंग की? नोबल एकेडमी सर मैंने 6-7 महीने का कोर्स कंप्लीट किया था। कंप्लीट एक किया? बेसिक 6-7 महीने में एकेडमी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देती हाँ है? जी बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया था। और ऐसा तो नहीं कि मतलब सिर्फ वही सिलेबस करवाते हैं कि जो मतलब ऊपर से है, या फिर मतलब बहुत गहराई से जाते हैं? क्या गहराई तक टीचर सभी जाते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सभी टीचरों का मतलब अच्छा रिस्पॉन्स था और सभी टीचरों ने अच्छा सिलेबस करवाया था शानदार तरीके से। हाँ जी। अच्छा, एक बार थोड़ा सा डेली रूटीन के बारे में बताओ कि जैसे सुबह उठते थे तो अब क्लासेस के लिए आते थे नोबल एकेडमी में, फिर उसके बाद लाइब्रेरी में बैठते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, या टीचरों के साथ डिस्कशन करते, सर मेरा ये डाउट रह गया, ये इस प्रकार से है, जीके का डाउट आ गया, कभी इंग्लिश का डाउट आ गया, मैथ्स का डाउट आ गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जैसे कि सर मैं सुबह आ जाता था तो दबलैंड से थोड़ी दूर है तो नरवाना मतलब 15-20 मिनट का ही रास्ता है, तो आ करके क्लास लगाना, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना, और बस कुछ डाउट होता तो टीचर से पूछ लेना, कि यही रूटीन था बस। मतलब कोचिंग ज़रूरी है अगर बच्चा मतलब अगर उसके सब जो सब्जेक्ट वीक है उसमें ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे कि मेरे मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इंग्लिश को बेसिक से करना, जीके का भी इंपॉर्टेंट रोल है, रीजनिंग भी, तो ये सभी टीचर की मदद से आसानी से हो जाते हैं। आप कॉन्फिडेंस में कह सकते हो कि जो नोबल एकेडमी नरवाना है वो बच्चे को वो एक एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है कि जो आज की डिमांड है, जो एसएससी, क्योंकि आजकल एसएससी के अंदर बड़े शानदार तरीके से एग्जाम्स करवाए जा रहे हैं। जो अपना एग्जाम टीसीएस का एग्जाम होता है, पहले कुछ धांधली होती थी, पेपर लीक हो गया, हैक हो गया, और बिल्कुल खत्म कर दिया। ट्रांसपेरेंसी एक सिस्टम के अंतर्गत आई है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, मैं जैसे यहाँ पर जीएस और इंग्लिश को टीच कर रहा हूँ, सुनील सर हैं, प्रिया मैम हैं, बलजीत सर हैं, सारी की सारी टीम जो है एक शानदार तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अपने सभी साथियों या फिर अपने छोटे भाई बहनों को आप ये संदेश दे सकते हैं कि अगर आपको सीजीएल में, एचएसएससी में, रेलवे में, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस में अगर आपको तैयारी करनी है तो नोबल एकेडमी नरवाना जो नियर विश्वकर्मा चौक है एक शानदार प्लेटफॉर्म है। देखिए, अगर आपको बेसिक से कोई गाइडेंस चाहिए और बेसिक से आपको स्टार्ट करना है तो आप नोबल एकेडमी आ सकते हैं और आपकी अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको अच्छे से कोई एग्जाम को क्लियर करना है तो आप नोबल एकेडमी आ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से हुई है? मेरी ग्रेजुएशन बीएससी की है मैंने नॉन मेडिकल से, केएम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना से। अच्छा, बीएससी के बावजूद भी काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं बीएससी में, प्रैक्टिकल इश्यू है, या फिर बीएससी में तो वैसे ही बच्चों की सप्ली काफ़ी सारी आती हैं। हाँ सर, वैसे आती है, लेकिन मैं थोड़ा सा ठीक था और मतलब इतनी भी अच्छी वो नहीं, नंबर नहीं, मेरे 62% ही थे, लेकिन ऐसा है कि काम चल जाता था कि जोड़ तोड़ करके नंबर ले आते थे और पास हो जाते थे। अब आपके जो फादर साहब हैं उनका प्रोफेशन क्या है? मेरे फादर पेशे किसान हैं। किसान हैं, तो मतलब कितनी बड़ी खुशी की बात होगी कि किसान का बेटा अभी भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगा, तो माता पिता को काफ़ी गर्व होगा। हाँ सर, ये तो है, सबसे मेन जो
फायदा है वो गवर्नमेंट जॉब का यही है कि आपकी जो सोशल रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ हाँ जाती है, सोशल रिस्पेक्ट भी बहुत जाता है, और साथ के साथ में बहुत सारे मेडिकल कवर वगैरह बहुत सारे साथ में बिल्कुल, कवर कर ये जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब का यही एक फायदा है, जो मेन फायदा भी है कि आपका CGHC कार्ड बन जाता है और उसके आप जो कोई भी अगर बीमार होता है घर में तो वो सरकार आपका करती है। खर्च उठा देती है। अगर बात करें कि कोई ना कोई एक एजुकेटर ऐसा होता है, कोई टीचर ऐसा होता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो, जिसने हर टाइम पे आपको ये कहा हो कि भाई इस अगर ये सिचुएशन आती है तो आप इस प्रकार से बैलेंस करें, अगर आप किसी आपके टीचर को एक डेडिकेट करना चाहते हैं कि भाई इनका बड़ा अहम योगदान मेरे सिलेक्शन तक रहा है, तो आप किनको नाम देंगे? देखिए सर, मैं किसी एक को तो नहीं देना चाहूँगा, उसमें मेरे पेरेंट्स भी है, मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी हैं, हाँ। और जो नोबल एकेडमी टीचर्स हैं, जो मेरे बुआ का लड़का है वो भी है, क्योंकि वो भी टीचिंग है टीचर है, तो वो हाँ, भी हाँ। मुझे लगातार गाइड करता रहा टाइम टू टाइम। और जिस तरह से अभी SSC एग्जाम मोड में है, अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी आसानी से CGL को या कोई और अदर एग्जाम है वो भी फोड़ सकते हैं, कोई ऐसी चिंता नहीं है। इन फ्यूचर आगे PCS वगैरह के लिए, UPSC वगैरह के लिए जाने की कुछ संभावनाएं? देखिए सर, अभी थोड़ा इतना ज़्यादा आगे तो नहीं गए हैं, अभी तो SSC तक ही फोकस है। फोकस SSC पे। अभी जो CGL है वो दिया है हमने? हाँ सर, मैंने CGL 2023 भी दिया है, क्योंकि 2022 से मुझे एक जॉब तो मिल गई है अकाउंटेंट, लेकिन ये कि जो आप बेस्ट के लिए दौड़ते हैं, बेस्ट के लिए हाँ, दौड़ते तो हैं। अभी इस साल लग रहा है कि इस साल अच्छे जॉब मिल जाएगी। मिल जाएगी। मिनिस्ट्री के अंदर ASO का ड्रीम है, तो ASO का ड्रीम है मिनिस्ट्रीज के अंदर। हाँ, मिनिस्ट्री के। वेरी गुड। तो मैं अभी सुनील सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारा जो स्टूडेंट है दीपक, इनको सम्मानित करें शील्ड के साथ, और सर भी दो बातें बच्चे के बारे में बोलें। थैंक यू मान सर, और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन दीपक। बड़ी खुशी होती है कि एक पढ़ाया हुआ बच्चा जो सामने बैठ के पढ़ा हो और अपनी मेहनत से चीज़ें सीखकर एक SSC CGL जैसे एग्ज़ाम को पास करता है। इससे ये नहीं कि बच्चों को ही या जो बच्चे सुन रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, इससे हम भी मोटिवेट हो जाते हैं भी, कहीं ना कहीं हम जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको कोई सीख रहा है या उस लेवल तक कोई सोच पा रहा है, तो बड़ी खुशी होती है। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब बच्चा कामयाब होकर हमारे पास आता है, क्योंकि एक बच्चा कामयाब नहीं होता, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली की या आसपास के समाज की बहुत सारी समस्याएं सोल्व हो जाती हैं, और हमारे साथ साथ जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है, तो बड़ी ही खुशी होती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि दीपक ने कहा कि भाई आपको इस लेवल की मान लीजिए किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो 24 घंटे नोबल एकेडमी नरवाना के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। किसी भी प्रॉब्लम है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई डाउट आपका है, आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन रहती है एकेडमी। और भाई कभी भी आप नरवाना से हो या आसपास से हो, कभी भी आइए। कोचिंग की ज़रूरत है, यदि आपको फील होता है तो कोचिंग आप कर सकते हो। और साथियों, हमारा छोटा प्रोसेस होता है, जो बच्चा कामयाब हो जाता है उसको हम छोटी शील्ड देकर सम्मानित करते हैं, क्योंकि उसने सम्मान जीता है और हमें भी बड़ी खुशी होती है। बल्कि हम बच्चे को सम्मानित करने के साथ साथ हम खुद सम्मानित फील करते हैं, बड़ा गर्व होता है। तो प्राउड ऑफ यू दीपक, बहुत ही अच्छा। आपने आपके साथ बैठने वाले बच्चों को, आपके गांव के बच्चों को मोटिवेट किया है और आप आगे बढ़ते रहें। आपने एक अच्छे लेवल की मेहनत की है। जैसे कि सर ने कहा कि आगे UPSC के बारे में सोचिए, क्योंकि मेहनत करना आपको आ गया है, आपको पता लग गया है कि इस चीज़ से आउटपुट आती है, तो आप आगे के लिए ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अभी तक तो उम्र ही कुछ नहीं हुई है, तो आगे ज़रूर बढ़िएगा। और आप, हमारी शुभकामनाएँ तहे दिल से आपके साथ हैं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आगे भी आप बढ़ोगे। और इस तरह से ही अपना एक छोटी ही वीडियो के द्वारा बच्चों को मोटिवेट करोगे। और समय समय पर आते रहना है जब छुट्टी आओ जैसे CGL में देश के किसी भी राज्य में आपकी ड्यूटी आ सकती है, तो जब भी नरवाना पहुंचो हमसे ज़रूर मिल के जाना है, ठीक है। लो दीपक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक बच्चे हैं ना बेरोजगार होते हैं, तब तक वो पूरी सोसाइटी के लिए ना वो एक कांच की तरह होते हैं कि यहाँ बैठ गया, वहाँ बैठ गया, कुछ नहीं इसके बस की बात है। तो मैं उसी के लिए एक बात कहना चाहूँगा। दीपक उसका एक एग्जाम्पल है कि अभी कांच हूँ तो चुभ रहा हूँ, अभी कांच हूँ तो चुभ रहा हूँ।
जिस दिन आईना बनूंगा पूरा समाज देखेगा, जिस दिन आईना बनूंगा पूरा समाज देखेगा। जैसे दीपक नरवाना के केएम कॉलेज से निकला था, ऐसे ही बहुत सारे सैकड़ों बच्चे निकलते हैं हर साल। तो वो भी जो है ना एक समाज के सामने इस प्रकार होते हैं कि बेले घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, यहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए, वो कांच हैं। जिस दिन दीपक की तरह आईना बनेगा ना, उस दिन वो सारा का सारा समाज उनको देखेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, सो मच। तो आप भी जुड़े रहें नोबल एकेडमी नरवाना से। आप विजिट कर सकते हैं हमारी ब्रांच में, जो नरवाना में विश्वकर्मा चौक के पास है। नोबल एकेडमी नरवाना में आप हर प्रकार की कोचिंग ले सकते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है, HSSC की है या SSC की है, रेलवे की है। इसके अलावा जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट क्लर्क है, या HTET CTET, या आप KVS NVS या DSSS भी, हर प्रकार के आप कोर्सेज यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं। ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे और एक नई सफलता की स्टोरी के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें और समाज की भलाई के लिए कुछ काम करते रहें, और आप महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए कार्य करते रहें। सेव द गर्ल चाइल्ड, सेव द अर्थ। और आप इस प्रकार नोबल एकेडमी नरवाना से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।